नहीं तो घर में कोई बात? नहीं बाबा, तो रोज तो ऐसे परेशान नहीं लौटते। कहा ना कोई बात नहीं। हाँ तो मेरे दिमाग खराब हो गया। हो सकता है। हो सकता है। मेरी बात देखो तो क्या बात है, क्यों परेशान हो? अरुण आया था दफ्तर। हाउ इज हंटिंग? क्या किया उसने? अरे किया नहीं, कहा। अच्छा क्या कहा उसने? अपने पैसे मांगने आया था। मैंने कहा 2-4 दिन रुक जाओ, तो बस लगा चिल्लाने सब लोगों के बीच। तो दे क्यों नहीं दिए? अरे बाबा वो तो उसके मुंह पे मार दिए, लेकिन इंसल्ट तो हुई ना। हाँ। अच्छा तुम परेशान हो तो मुझे भी रोना आ जाता है। अरे यार वो तो चला गया, अब फ्लैट के बारे में सोचो, वो कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे ना, हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा है? अरे 2-4 लाख की बात होती तो शायद कोई दे भी देगा, पर पूरे 15 लाख कौन देगा? खैर, तुमने तुम्हारे भाई को मैसेज किया था, उसका कोई जवाब आया? जवाब तो आ गया है। क्या है? मना किया है। मैं नहीं किया है, मैं पहले ही जानता था, और मैंने कहा था सुधा मैसेज मत करो। अब तो जवाब आएगा नहीं, और आएगा भी तो इनकार वही हुआ ना। कोई मजबूरी होगी ना? कोई मजबूरी नहीं, और वैसे भी आज का इस दौर में कोई किसी का आड़े वक्त काम नहीं आना चाहता है। बच्चे कहाँ? बच्चे नानी के यहाँ गए हैं। उनकी 2 दिन की स्कूल की छुट्टी थी। मैंने कहा हुआ थोड़ा सा हमें भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक अच्छा हमें है। सुनो ना, सुन रहा हूँ, बोलो। वो ना मंटू स्कूल से आया था तो कह रहा था उसके स्कूल वाले उसे नेपाल ट्रिप पर लेके जा रहे हैं और वो जिद कर रहा है जाने को। नेपाल? कितने पैसे चाहिए? आना जाना खाना पीना मिला के स्कूल वाले कह रहे थे कुछ 40,000। 40,000? और ना मिक्की भी पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करने की बात कर रही है। अब मिक्की को कितने पैसे चाहिए? इससे तो सिर्फ 7,000 बचे। 40,000? ठीक है यार, करता हूँ कुछ। अच्छा अच्छा बाबा सुनो, तुम परेशान मत हो। इनका क्या प्रॉब्लम तो समझते नहीं, मैं बात करूँगी। यार ये भी कोई उम्र है प्रॉब्लम समझने की? उन्हें तो सब चाहिए बस, और अगर नहीं दे सकते तो हमें बच्चों को ऐसे ऐसे स्कूल में डालना ही नहीं चाहिए। हाँ तो मेरा मन नहीं होता कि बच्चे खेले खाए, बात सारी पैसे की आ जाती है तो मैं क्या करूँ? ठीक है सुना, बात तो सारी पैसे की। करता हूँ कुछ इंतजाम। ठीक है तो ये खा लेना कुछ। मैं अमित खन्ना, मैं सब इंतजाम करूंगा। 15 लाख फ्लैट की किस्त, लगभग 50,000 बच्चों के लिए, और बस बाकी सब सुविधा। हाँ मैं करूंगा। कुत्ते हैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ मैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे तुम चीखे थे? ठीक है था। हाँ कह रहे थे कुत्ते तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं तुम जाओ, सुधा जाओ। तुम्हारी तबीयत ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आज दवाई ले चलेंगे। सुधा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। और तुम सुधा सुनो, तुम एक काम करो, आज तुम, यार मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है यार। तुम एक काम करो, आज साथ वाले कमरे में सो जाओ। हाँ? मुझे एक्चुअली ऑफिस का काम करना है, मैं यही सो जाऊंगा। हाँ? पर तुम अकेले सोओगे? हाँ सो जाऊंगा। काम ज्यादा है क्या? हाँ अच्छा खाना तो खा लो, टिंडे बनाए तुम्हारे फेवरेट। सुधा एक्चुअली आज ना मेरा खाना खाने का भी मन है। ठीक। सुनो तुम खाना खा के आराम से सो जाओ, मैं ऑफिस का काम खत्म करके यहाँ सो। अच्छा ठीक है। अच्छा तो जरूरत हो तो बुला लेना, ठीक है?
हाँ बुला लूँ। और काम हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, प्रॉमिस। हाँ बुला लूँ बुला लूँ। आमिर, हाँ अरुण, क्या हाल है? बैठो। बैठने नहीं आया, अपने पैसे लेने आया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। देखो कुछ पैसे हैं मेरे पास जरूर, पर मुझे फ्लैट की किस्त देनी है अगले ही हफ्ते। वो चुका दूंगा, उसके बाद मुझे आज इसी वक्त पैसे चाहिए। 2 साल से मेरे पैसे मारकर बैठे हो। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। देखो जितने भी बैंक में जमा है निकलवा देता हूँ। क्या सोच रही हो? तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं भी तुम ही हूं, तुम्हारा ही एक हिस्सा। तुम चले जाओ यहां से। तुम्हारी चिंता है फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, सुधा का सुख। हाँ, कहां से लाऊं पैसे? तुम ही बताओ, अब क्या करूं? तब तो एक ही रास्ता बचा है, तुम्हारी समस्याओं का एक ही हल, आत्महत्या। आत्महत्या? आत्महत्या करके क्या हो जाएगा? बताता। तुम्हारा 50 लाख का बीमा है, मर जाओ, ये सारे पैसे तुम्हारे घर वालों को मिल जाएंगे। मर जाओ, सोचो मत, यही एक रास्ता है, सब मुसीबतों से छुटकारा। आत्महत्या करो, सोचो मत, उठो उठो उठो। हाँ, आत्महत्या, यही एक रास्ता है। 25-25 लाख की तो इंश्योरेंस की पॉलिसियां हैं, पर मैं आत्महत्या करूं कैसे? मैंने पहले तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे चलते हुए नाटक के बीच में कौन आ गया, ठीक ना? तो मैं आपको बता दूं, मैं इस नाटक का सूत्रधार और मेरी एंट्री पर कोई बंधन नहीं। आप कहेंगे मुझे तो नाटक के शुरू में आना चाहिए था। ये जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मुझे आना शुरू में ही था, लेकिन हुआ ये बगल में डियर सुपा, यहाँ के मिनी ऑडिटोरियम में भी एक नाटक हो रहा था और एक यहाँ। अब सोचिए, नाटक 2 सूत्रधार 1। यहाँ कुछ अभी नाटक शुरू होने में समय था तो मैं वहां चला गया जी। वहां नाटक शुरू करवा दिया है और खूब भिड़ंत हो रही है अभी नेताओं में, मेरा मतलब अभिनेताओं में। अभी मजे में फिर यहाँ से कॉल आ गई, अरे सूत्रधार महोदय चलिए, कुछ मरने की, आत्महत्या की समस्या आ गई। चले अब देखते हैं यहाँ के। हाँ तो अमित बाबू, आप मरना चाहते हैं? हाँ। कैसे? आत्महत्या। आत्महत्या? ये राय आपको किसने? मैंने मुझको राय दी। मैंने मुझको राय? ये आदमी है कि मूंगफली का तेल? क्या क्या बोले? मैंने मुझको। तो आप मरना चाहते? हाँ। तो रोका किसने? अरे यार वो तो डर नहीं, मरने से डर? फिर भाई साहब आप मरने का ख्याल छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मरना होगा और जरूर मरना होगा। जरूर मरना होगा? हाँ, एकदम पक्का फैसला? एकदम पक्का। नहीं, एक बार फिर सोच लो। अरे यार, मैं एक बार नहीं 100 बार सोच चुका हूँ। हाँ, तब तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बताओ कुछ। अरे बताना क्या है, तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। तो मर जाओ, यूं ही बोल दिया यार। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैं मरूं कैसे?
ऐसा जो है वो मोडस ऑपरेंडी, यानी मरने के रास्ते। हाँ, बताओ कोई रास्ता। अरे मरने के बहुत सारे रास्ते हैं। अरे यार, इस वक्त तो मुझे एक भी नहीं सूझ रहा है। याद करो कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने आत्महत्या की होगी, सोचो कैसे। रिश्तेदार? हाँ? रिश्तेदार नहीं, इस बारे में मुझे कुछ खास याद नहीं। हाँ, अखबार पढ़ते हो? रोज ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस, ओके, अंग्रेजी का। अखबार के तीसरे पन्ने पर रोज कोई ना कोई आत्महत्या का किस्सा छपा होता है। अरे उसी में से कोई देख के तरीका अपना लो। अरे मेरे भगवान, तुम्हें बताओ ना कोई तरीका। अच्छा दर्शकों, क्यों एक ब्यूरो खोला जाए, ब्यूरो ऑफ सुसाइड, जहां आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाए और मरने वाले उम्मीदवारों को उसकी जानकारी दी जा सके। अमित बाबू, हमने ऑडियंस के साथ मिलकर एक ब्यूरो खोलने की योजना बनाई, जहां आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाएगी और यकीन मानिए जो पहला रिजल्ट हाथ लगा आपको बता दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अरे यार, लेकिन मैं तो आज ही मरना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। ये तो मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ, मोस्ट नीचे। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सोचने में वक्त लगता है। यार, रात निकल जाएगी, और तो कल फिर आएगी। तब तक हो सकता है मेरा मूड ही बदल जाए। नहीं 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 नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपका मूड नहीं बदले। आपका आज ये मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ हाँ, सोचिए सोचिए। सोचते हैं कुछ सोचा? यार, आप सरकारी कर्मचारी हो। हाँ, आपको पता है ना सरकारी दफ्तरों में मोस्ट इमीडिएट की इसकी फाइलें कैसे सरकती है। इत्मीनान रखिए, सोचते हैं। जी प्रभु, सोचिए, लेकिन जल्दी सोचिए यार। आ गया। ये क्या कर रहे हो? ये बाबा रामदेव ने पिछले दिनों को जो 21 जून को योगा दिवस था ना, एक नए आसन का इजाद किया है। ऐसे कुछ करने से ना आइडियाज आते हैं। यस, आ गया आइडिया। आ गया? हाँ, जल्दी करो। तुम एक काम करो, तुम फौरन घर से निकल जाओ, चुपचाप। ठीक है। लेकिन भाई साहब कहाँ? रेल, तुम रेल की पटरी पर जाकर लेट जाते हो। गाड़ी तुम्हारे पास चली आ रही है, इंजन की तेज रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, गाड़ी से हॉर्न भी बजता है। गाड़ी तुम्हारे पास आ रही है, पास आ रही है और पास। तुम बिल्कुल विचलित नहीं होते, गाड़ी तुम्हारे पास आ रही है, पास 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 और क्या हुआ? क्या हुआ अमित? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम पसीने में भीग रहे हो? नहीं नहीं, यूं यूं, तुम जाओ जाओ, सो जाओ। नहीं, आज जरूर कुछ बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। यार सुबह कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ प्लीज। नहीं, नहीं जाऊंगी। पहले बताओ चिल्लाए क्यों थे? देखो देखो, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मुझे फिर से चिल्लाना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा? चलो इधर देखो। हाँ हाँ, वेट पाओ, वेट पाओ। तुम जाओ जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? अपने अपने कमरे में जाओ। तुम्हें आज हुआ क्या है अमित? अरे जो भी हुआ हो, मैं लोगों के सामने तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। लोग? कौन से लोग हैं? 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 अमित, मुझे तो तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा। अरे है बाबा। कौन है? कोई नहीं। तुम ना शाम को मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। कोई सपना देख रहे हो? कोई डरावना खौफनाक सपना? यार सुधा, मैंने कोई डरावना कोई खौफनाक सपना नहीं देखा है। तुम जाकर सो जाओ, प्लीज। मैं भी सो जाता हूँ। और सुनो, अगर यहाँ बैठी रही तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, जाओ। अभी दरवाजा भी बंद किया? अरे बंद दरवाजे में नींद जरा ठीक से आ जाएगी सुधा। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। सुनो, हाँ, मिसिंग यू। कहते कि पूछा मिसिंग यू, सो जा यार, दिमाग खराब कर रहे हो। ओके। रह गया कुछ? हाँ,
मेरा ख्याल है तुम ये मरने का विचार त्याग करो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यार तुम्हारी एक खूबसूरत सी बीवी है, बच्चे हैं। अरे दादा, उनकी जरूरतों के लिए तो मरना जरूरी है। तुम मर गई तो बेचारी सुधा का क्या होगा? क्या होगा? अरे उसे इंश्योरेंस कंपनी से ढेर सारा पैसा मिलेगा, वो आराम से लेके बच्चों के साथ। अच्छा, हाँ, वो याद करेगी मुझे, कहेगी अमित कितने अच्छे, कितना ख्याल उन्होंने हमारा। देव गधा। क्या बोले? अरे वो तुम्हें याद करेगी, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? उससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त उसे ले उड़ा तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुत भोले हो तुम विलन हो। अरे यार, तुम तो यकीन नहीं होता मेरी बात का। ना। मैं दिखाता हूँ तुम्हें पूरा सीन। सीन? हाँ, तो कैसा सीन? सीन ऐसा कि मान लो कि तुम मर चुके। यार साथ साथ जिंदा हूँ अभी तुम्हारे सामने। तुम्हें मानने के लिए कह रहा हूँ। मान लो तुम मर चुके हो और मर कर स्वर्ग की अप्सराओं के बीच मजे करते हुए अपने घर को देख रहे हो। मान लो भाई साहब, मैं आपको मानने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें पूरा सीन। तुम एक काम करो, ये कुछ एरिया इसको तुम स्वर्ग समझो। आओ देखो, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें पूरा सीन। ठीक है? सुधा, सुधा जी। अरे महेश, दरवाजा खुला था क्या? हाँ, ये दरवाजा तो खुला था। अब क्या हाल है आपके? क्या कहूँ महेश, जब से गए कहीं मन ही नहीं लगता। ओहो, मन तो लगाने से ही लगता है ना। अब बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था आपका महीनों का काम चुटकियों में करवा दूंगा। मतलब काम हो गया? बस चेक आने वाला ही समझिए। तुम ना होते महेश, तो ये सब कैसे संभव होता? ये सब तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। कितने अच्छे थे ना, जो इंश्योरेंस कराकर ही मरे। ये बीमा ना होता तो मैं कहाँ जाती? अरे हम जो हैं, ये क्या कह रहे हो? मैं बहुत चाहता हूँ सुधा। बीमे का काम कराना तुम्हारे नजदीक आने का बहाना था, लेकिन आज मुझसे नहीं आ जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो महेश? यही कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ सुधा। आज से नहीं, सदियों से। ये तो बीच में अमित आ गया, मैं चुप रहा। मैं अमित को नहीं भूल सकती। अमित क्या, छोड़ो इस बहस को। वैसे भी मरे हुए की बुराई करना पाप होता है। देखो देखो मेरी ओर देखो सुधा। ना, मैं न जाने कब से तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। और मैं परेशान। है क्या तुम भी? हाँ महेश, तुम्हारी सलोनी सूरत तो न जाने मेरे मन में कब से समाई है। तो ये लोक लाज तुम्हारे पास ही होते थे। कितनी रोहत है तुम्हारी आंखें। कितनी चौड़ी है तुम्हारी छाती। आ जाओ, समा जाओ मेरे 56 इंच के सीने में। महेश, अब मुझे मत याद आ रहा है। हाँ भाई, बीमे की इतनी बड़ी रकम मिल रही है, उसी की वजह से याद आना तो बनता है। पर तुमने बीमा तो नहीं कराया ना? नहीं नहीं, मैं बीमा कंपनी का एजेंट जरूर हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं, मैं खुद का ही बीमा करा। ऐसा? हाँ, अरे हम लोग खाए हमारे यार। नहीं, मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट करने के हजारों तरीके हैं। हाँ, रोमांटिक। अरे हमारे लिए तो जान की हाथी है। सुनना नहीं, दुनिया हमारे ठेंगे पे, भारतीय विधवा हूँ महेश। और मैं भारतीय दोस्त हूँ सुधा। अपने वैधव्य को बचाकर रखना मेरा धर्म है। और दोस्त की विधवा को संभाल कर रखना मेरा भी धर्म है। तो आओ, हम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें। हाँ। मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके।
सकता है? अरे यार वो तो मेरे नाम की माला जपती है। हाथ में देख के ये माला दिल उन्हीं का ही होता है काला। सचमुच बहुत बड़े विलन हो। मुझे लग रहा है हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हाँ तो समस्या मरना समाधान तुम्हारे हाथ में, तो मैंने तुम्हें दिया था, तुम इतना घबरा क्यों गए थे? यार मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी धड़धड़ाती हुई मेरे ऊपर से निकली जा रही है। ये तो एक प्लानिंग, विजुअलाइजेशन, मरने की तैयारी। अभी से इतनी घबराहट है तो प्यारे कैसे मर पाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं घबरा नहीं रहा सूत्रधार, मैं घबरा नहीं रहा। तुम देखो देखो मैं जा रहा हूँ। हाँ और तुम देखना मैं कितनी शान से मरता हूँ। आई नो जा। हाँ सुनो यार, जाने से पहले ना तुमको एक नोट लिखना होगा। नोट? हाँ चिट्ठी। अरे कैसा नोट, कैसी चिट्ठी? भाई नहीं कि तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो। अरे लेकिन दादा उसकी क्या जरूरत है? वाह प्यारे, ये तुम्हारी अभी बहुत खूबसूरत सी बीवी आई थी, हाँ आई थी। उसने मुझे देखा होगा। उसने नहीं देखा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर उसने देखा होता ना तो यहाँ से जाती नहीं, तुम्हारे सारे खानदान का पता पूछने बैठती। एक नंबर की चिपक है। ओ यू मीन फेविकोल? हाँ अगर उसे मेरे खानदान का पता करना पड़ेगा तो उसे भरतमुनि तक जाना पड़ेगा। अरे उसे देखा हो या नहीं देखा हो, चिट्ठी तो तुमको लिखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखूंगा। तुम मुझे फंसाना चाहते हो सूत्रधार को? मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता, लेकिन मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा बस। देख अमित, तुम थिएटर के आदमी हो। देखो तुम तो मरकर स्वर्ग की अप्सराओं के बीच में मजे कर रहे होगे, पीछे से ये सूत्रधार है, गिरफ्तार, जेल, मुकदमा और फिर फांसी। सोचो अमित, अगर ये सूत्रधार मर गया तो उन बेचारे नाटककारों को क्या होगा जो बिना सूत्रधार के नाटक लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऑडियंस की कसम, लाइट्स की कसम, स्टेज की कसम, सूत्रधार के बिना तो नाटक वाले नाटक कर ही नहीं सकते। यस, कॉन्फिडेंस, कागज, कागज, लिखूं? सुसाइड? नो प्लीज। मैं अमित खन्ना, वर्ल्ड SL खन्ना, श्योर है? अरे श्यामलाल खन्ना यार, अपने पूरे होशो हवास में अपनी खुद की मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। बदस्तखत अमित। गुड। जाऊं? हाँ जाऊं? जाओ। जाओ। सुनो, जरा ध्यान से बोलो। ठीक है, जा रहा हूं। अरे सुनो, अबे आप क्या हुआ? मुझे तुम्हें विश करना है। विश यू बेस्ट ऑफ डेथ। है? विश यू बेस्ट ऑफ डेथ? साला अच्छे कामों में तो सुना था विश करना, ये मरे में भी विश होता है। अच्छा ले लेते हैं भाई। जा रहा हूं। अब क्या हुआ? मेरा सिर हुआ। अरे गाड़ी के आने का तो मुझे टाइम ही नहीं पता। ये अजीब बैंगन। अरे तुम रेल की पटरी के पास जाकर लेटो, कोई ना कोई भटकती हुई गाड़ी तुम्हारे लिए आ जाएगी। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा कितने हो? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या चाहते हो? मैं गाड़ी के इंतजार में बैठा बैठा ठंड में मर जाऊं? नहीं, अपने साथ रजाई, कंबल, घर में जितने भी गर्म कपड़े हैं साथ लेके जाओ। अच्छा ठीक है, अगली गाड़ी के आने का वक्त बताओ। देखो प्यारे, वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय रेल अपने वक्त के आगे पीछे चलती रहती है। तुम रेल की पटरी के पास जाकर लेटो, कोई ना कोई वंदे भारत टाइप गाड़ी तुम्हारे लिए आ जाएगी। ना, या तो गाड़ी के आने का सही वक्त बताओ, और नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, ये अब हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं, तुम अब लौट नहीं सकते। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी विदाई की आखिरी रस्म तक हम कर चुके हैं। आखिरी रस्म? हाँ, मैं तुम्हें विश यू बेस्ट ऑफ डेथ तक पहुंच चुका हूँ। तुम अब लौट नहीं सकते। नहीं, तुम लौट नहीं सकते। ये देखा, तुमने एक और अवसर हाथ से खो दिया। इससे पहले कि कोई और अवसर हाथ से जाए, जाओ भाई साहब, जाओ, मरो। सुन। हाँ, अब देखो, अभी तो ये कहेगी, अब पता नहीं दूसरी कब आएगी। तब तक मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। सो लेता हूँ? हाँ। अरे भूल गए, बच्चे में हुई बेइज्जती, बच्चों के भी पैसे, सुना की जरूरतें, सब भूल गए। नहीं, सब याद है। मुझे मरना है और आज रात ही मरना है। पर यार मेरे पास ना गर्म पानी, ना गर्म कपड़ा। यार मैं ठंड में बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकता भाई।
नहीं कर सकते ना नहीं कर सकते ना? ना ना चलिए ओके, टाटा बाय बाय। कहाँ चले? अरे मेरे पास काम की कोई कमी है क्या? मुझे कोई भी मरने का तरीका बताए बिना अब आप यहाँ से नहीं जा सकते भाई साहब। ये अजीब मुसलसल ना तो मर रहा है ना मुझे जाने दे रहा है। मिस्टर सूत्रधार, जी हाँ जी। अरे मिस्टर सूत्रधार उधर, उधर क्या? अरे उधर, क्या आ गई है क्या उधर? अरे सुबह में आपका शो, अरे चलो लेट हो गया। अरे जाने दो यार, मुझे जा भाई, रुक जा। अरे तुम चले तो इस नाटक कैसे कैसी हो जाएगी? यार मैं वहां नहीं जाता, उस नाटक की ऐसी कैसी हो जाएगी? घंटा डाल हो जाएगा भाई भाई। दो नाटक नहीं कर सकता भाई। यहाँ तो लोग 4-4 नाटक करते हैं, त्रिखा जी गधों का फेस्टिवल करवा रहे हैं। त्रिखा जी तो बगैर लाइट बगैर स्टेज के कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता यार। भाई साहब मुझे जाने से पहले मरने के कोई 2-4 तरीके तो बताते जाओ जल्दी। 2-4 तरीके हैं, मतलब एक काम करो, नदी में छलांग लगा, हाँ कुएं में कूद जाओ, जहर खा लो, बिजली का तार पकड़ लो, पंखे से लटक जाओ, अरे कुछ भी करो, जाओ मरो, चल भाई चल। अरे रुक गया नदी में छलांग। पर यार इतनी दूर कौन जाए? कुएं में कूद जाता हूँ। पर यार अब शहर में कुएं बचे नहीं कहाँ। जहर खा लेता हूँ। यस, जहर घर में पड़ा भी है। पर हमें ये नहीं पता कितना खाना है। कहीं कम खाया ना मरा साले औरों से खाना बचेगी पुलिस। और क्या खाता हूँ? पंखा। पंखा तो सुधा वाले कमरे में है। और वैसे पंखे से दर्द ही बड़ा होगा। और क्या खाता हूँ उसमें? करंट, बिजली का तार। ये ठीक है। तार पकड़ो और छुट्टी। यस, तार, टेबल है, तार। अब क्या हुआ? करंट। बिजली नहीं है। हैं? बिजली गई। शुक्र है, मैं तो समझा था करंट तो मुझे ही छू गया है। यहाँ हूँ। मैंने कहा, अरे मैं कौन सा मेडिकल चौक पे खड़ा हूँ, इधर आजा आराम से सीधी सीधी। बोलते रहो। आ जा, यही हूँ। हाँ। हम से तीसरी बार चिल्ला रहे हो, क्या बात है? सुधा नींद ठीक से नहीं आ रही। जरा सी आंख लगती है तो बस डरावने सपने आने लगते हैं। कोई कैलब्रिक्स ले लो यार। डॉक्टर ने तो बोला भी है, नींद अच्छे से आ जाएगी। यस यस सुधा, लाओ लाओ, एक गोली एल्प्रेक्स दे दो फटाफट। सो गई क्या? अरे प्लीज दे दे यार सुधा। बहुत परेशान हो। आराम से अंधेरा, हाँ, देखो मैं। आराम से ड्रॉर में। ये बिजली का तार? अरे छूना नहीं, करंट है उसमें। ये नंगा कैसे? रह गया होगा। रह गया होगा? हाँ। तुम सपना देख रहे थे या हकीकत में कुछ कर रहे थे? अरे बाबा, तो मुझे इतना बुज़दिल समझती हो क्या? तुमने जरूर ये तार छुआ है? सपने में सपने में? वो यूं सुधा, रात सोने से पहले इस तार का कनेक्शन मैंने टेबल लैंप से जोड़ा। अब जैसे तैसे जोड़ा, पर वो टेप ही नहीं मिला। तो तार बोल रहे थे? अरे तो आगे तो सुनो। नींद में क्या देखता हूँ? घनघोर अंधेरा, घटाटॉप बादल। अचानक मैं बिस्तर समेत उड़ने लगता हूँ। ऊंचे ऊंचे और ऊंचे, और उड़ते उड़ते कुएं में जा गिरता हूँ। मैं घबरा जाता हूँ, पसीने से तरबतर, प्यास और तेज लगती है, और मैं उठता हूँ पानी पीने के लिए, और मेरा हाथ बिजली के तार में पड़ जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। बस और क्या। सुबह पेट तो ठीक से साफ हुआ था? हाँ, बहुत अच्छे से। पता है, मुझे भी आते हैं ऐसे सपने। आते हैं ना? हाँ। बस यही उधर 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 उधर, अरे उधर चलो, अब चलो चलो चलो, और जाओ और जाकर चुपचाप सो जाओ। आते हैं, इसको भी आते हैं।
जाती हूँ। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्यों? बच्चे हैं। बच्ची नानी की आ गई है, तुम्हें बताया तो था। सुधा प्लीज जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो यार प्लीज। अमित आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यार सुधा प्लीज सोने दो, परेशान मत करो थोड़ी देर की तो बात है। प्लीज, मत करो परेशान मेरे को। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, सारी परेशानी क्यों बंद कर दूंगी? सोने दो सुधा प्लीज, सोने दो मुझे। अच्छा, तुम्हारा मैंने तो मुझे कमरे से बाहर खींच के आ गया। आज मेरा मैंने तो कल 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 की कल सही। कल कल सुबह। अरे हाँ हाँ अमित, सुधा, हाँ बोलो। मेरी ओर। हाँ दीदी दीदी। अमित, सुधा अमित, सुधा, अमित। कोहली और पानी दे दो सुधा। ये गोली और पानी लो। खाओ भाई। अच्छा ठीक है, नहीं करती तुम्हें परेशान ना। बस तुम ये सारी परेशानियां चिंता छोड़ो और सोने की कोशिश करो और भगवान के लिए छोड़ो, तुम्हें मत छोड़ो। खुद सोते हो ना मुझे सोने दो। सारा मुझे पता है। मौत का एक दिन मुअय्यन है। हाँ, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद नहीं, मौत क्यों रात भर नहीं, मौत क्यों रात भर नहीं। तुम क्या देखने आए हो? यही कि तुम अब तक मर पाए हो नहीं। तुम्हें क्या लगता है? तो जिंदा हो, तो बताओ क्या करो? तुम्हारी नींद सुधा अब सो गई है, अब वो नहीं है। अमित, मैं अभी जब मैं पहले आया था, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल। क्या? हमारी एक संस्था है डाई विद डिग्निटी, डाई विद डिग्निटी। और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह, बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा साउंड कर रहा है, डाई विद डिग्निटी। इस पर कुछ बातचीत कर सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ। आइए डाई विद डिग्निटी। जी जी, वाह। हमारी संस्था का ये मानना है कि शारीरिक और मानसिक यातना से पीड़ित व्यक्ति को मरने का अधिकार होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो जब भी हमें कोई आप जैसा दुखियारा मिलता है, हम उसकी इस काम में मदद करते हैं, मदद कैसी मदद? ताकि वो आराम से मर सके। हाँ, वेरी गुड। एक सवाल था। जी ये जो आपकी संस्था है डाई विद डिग्निटी, जी। ये रजिस्टर्ड है ना? जी नहीं, तो ये गैर कानूनी? अरे सवाल कानून का थोड़ी है, सवाल तो चैन से मरने का है। नहीं 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 नहीं। लेकिन कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता है। ऐसा कानून तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उसकी भी इजाजत नहीं देता। तो आप एक गैर कानूनी काम को गैर कानूनी ढंग से करने को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, और वो भी मानवता। सेवा यानी सूत्रधार नाटक और मानवता दोनों की सेवा, यानी आप में सेवादार। बिल्कुल। और यदि आपको हमारी सेवाएं अच्छी नहीं लग रही हैं, पसंद नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। रुकिए, मुझे कोई भी मरने का तरीका बताएंगे ना, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते श्रीमान जी। क्यों? तो रेल वाला तरीका तो आपका फेल हो गया। अरे यार वो बिजली वाला भी, उसमें क्या दिक्कत थी? अरे साली एन वक्त पे बिजली चली गई। ये हरियाणा बिजली बोर्ड वाले भी हमारे काम में फालतू की दखलंदाजी करते हैं। हैं, और इतना भी नहीं समझते बिजली कब बूंद करनी और कब नहीं। अच्छा खासा मर चुका होता, साला सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम एक काम करो, तुम फिर से बिजली का तार पकड़ो। नहीं 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 नहीं, नामुमकिन है, डर लगता है। नहीं नहीं, तुम निश्चय करो, मैं तुमको हिम्मत देता हूँ। कम ऑन, कम। नहीं 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 यार, कुछ और तरीका बताओ। और तरीका मैं बताया तो था, नदी में छलांग। यार एक्चुअली मैं ना घर पर ही बनना चाहता हूँ। पंखा पंखा है क्या? पंखा दूसरे कमरे में सुधा जाएंगे, और वैसे पंखे से गर्मी तो बहुत होगा। यार देखो ऐसा है, जो बताना है जल्दी बताओ,
मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। नींद आ रही यार, ये तुमको नींद क्यों आ रही है? अरे एल्ट्रस खाइए। एल्प्रेक्स? एल्प्रेक्स क्यों खाइए? अरे डॉक्टर ने बोला है बेचैनी हो तो खा लिया करो। ओह, तब तो आप प्रोटीन से खाते होंगे। प्रोटीन नहीं, कभी कभार बेचैनी हो, नींद ना आए तो डॉक्टर ने बोला हाई बीपी का पेशेंट हूँ ना, खा लेता हूँ। तो मतलब कोटा होगा आपके पास में गोलियों का? रखना पड़ता है पेशेंट को। कितनी गोली है? होंगे को 5 पत्ते। पत्ते? दुकान खोल रखी है क्या? अरे कहा ना यार, कोटा रखना पड़ता है इमरजेंसी में यार। ओके ओके, तो एक काम करो, ये जो कोटा तुम्हारे पास है ना, ये सारी गोलियां निकालो, हाथ में रखो, खा जाओ, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो यार? 12 15 पत्ते खाने के बाद ही मैंने लोगों को बचते हुए देखा भाई। अरे यार, तुम बचने की क्यों सोचते हो? बी पॉजिटिव। नहीं यार, एल्ट्रस का मामला ना जरा रिस्की लग रहा है यार। अबे याद आया, हाँ। घर में जहर भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जहर। घर में जहर कौन रखता है भाई? अरे हमने को कितनी पार्टी करनी है यार, चूहों के लिए रखा हुआ है, ये देखो। चूहों के लिए? तो आज ये किसी बिल्ले के काम आएगा। जहर दिखा इस पर। इस काम को, इस जहर में से जो भी पाउडर है निकालो, हाथ में रखो, हाथी मारो। यस, ले आओ, ले जाओ, अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होगा। चश्मा पहन लो, चश्मा पहन लो। क्यों? स्वर्ग की सीढ़ियां अच्छे से दिखाई देंगी। ये कंबल चाहिए? डाल लेता हूँ। अब तुम अपने ईश्वर को याद करो। नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। अरे ईश्वर को मानने में कोई हर्ज नहीं है। तुम चलो अपनी अंतिम यात्रा की ओर, मैं किसी और दुखियारे की मदद करता हूँ। तुम्हारे पति है। नहीं, तुम अमित नहीं हो सकते, तुम अमित नहीं हो सकते। ये शरीर अमित है, ये आत्मा किसी और की है, तुम अमित नहीं हो सकते। बकवास। बकवास नहीं, फिल्म चुकी आसमान में भी तो यही होता है, नहीं? होता होगा। सच में?
आत्महत्या? हाँ की तो थी। हाँ फिर ठीक है। रो जोर जोर से रो, सब रिश्तेदारों को फोन करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, अमित मर चुका है, मैं मर गया। तो जाने निकल गई थी। चलो लो, मुर्दे उठते नहीं। मजाक छोड़ो, हमें तोड़ो। चलो कम से कम साले आदमी की अहमियत का तो पता चला। ये भी कोई तरीका है? अरे मैंने तो क्या? वो देखो, हाँ मैंने तो लिखा था। मैंने तो लिखा था। और आप सब लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ ख्याली पुलाव मत पकाइए। देखे तो पड़ोसियों को चिंता पहले हो जाती है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। यार सुधा, पैसों के अभाव में मैं बहुत दुखी था यार, तुम सब भी दुखी थे। अब तुम्हें तो पता है 50 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी है मेरी। मैंने सोचा मर कर तुम सबकी जरूरतें पूरी कर दो। अमित, हमारी कोई भी जरूरत तुमसे बढ़कर नहीं हो सकती। तुम क्या करने जा रहे थे? बस चूक हो गई सुधा। ऐसा मत कहो। ताजू की ये तो बच कैसे गया? लगता है साला जहर में मिलावट वाले किसी भी झूठे नहीं है वैसे। पर कल शाम को तो तुम ऐसे नहीं लग रहे थे ना? एक्चुअली सुधा, मरने का फैसला तो मैंने कल ही शाम कर लिया था, बस मर नहीं सका। और तुम्हें जहर कहाँ से मिला? तुमने तो ला कर रखा था। मैंने? और क्या मैंने? क्या बोल रहे हो? मुझे ना मरने का शौक है ना किसी को मारने का। हेलो 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 लिसन, वो जो ड्रॉर में पुड़िया थी उसमें जहर नहीं तो क्या था? कौन सी ड्रॉर में पुड़िया? ये हाँ ये रखो पड़ा है। तुमने ये पुड़िया में से खाई? हाँ। ये जहर खाया तुमने? अरे हाँ। पक्का? हाँ। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे इस पुड़िया में तो मीठा सोडा था। मीठा सोडा? नहीं 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 नहीं, अगर इसमें मीठा सोडा था तो इस पर जहर क्यों लिखा हो भाई? अरे भाई मैंने नहीं लिखा, दुकानदार ने जिस पुड़िया में जो डाल के दिया मैं तो बस लाके यहाँ ड्रॉर में रख दिया। मैं तो ध्यान भी नहीं दिया था। मीठा सोडा? साला तभी कहूँ मेरे पेट में सुबह से बादल क्यों कर रहे हैं? अच्छा चाय बनाने चल रही ना? चाय की ऐसी कैसी? हाँ हाँ परेशान हो गया साला। जहर भी नहीं खाना था इसको। क्या होगा आजकल? हाँ आज पेट खूब साफ हुआ है, ये तो जबरदस्त पॉजिटिव है। सुनो ना, हाँ रोज खा लिया करो। मजाक मत करो यार। अच्छा चाय तो मैंने पूछी पर मैं भूल ही गई। आज तुम वाला छुट्टी पे है। जाओ ना डार्लिंग, प्लीज दूध ले आओ। यार सुधा रोज मैं लाता हूँ, आज तुम लेके आओ। अरे थोड़ा बाहर जाओगे तब तक सुधर जाएगी। प्लीज जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है जाता हूँ यार। मर्दों की जिंदगी यही है, सुबह नाश्ता रोटा दूध ब्रेड। अरे बाप रे फिर प्रेशर बन गया सुधा। मैं फिर फ्रेश होके आता हूँ, तुम दूध लेके आओ और सुनो मेरा काम करके जाना। अच्छा सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे लगता है। अरे तुम्हारा कहाँ लग गया है? बेड में है, पढ़ लेना फ्री हो तो। देखें देश दुनिया का हाल। अरे आज दैनिक जागरण डाल गया, अखबार वालों को नहीं, कोई इराक ईरान अमेरिका ईरान युद्ध हो, यहाँ का देश का सकता है। एक आदमी ने 5,000 रुपए के लिए आत्महत्या की। 7,000, 40,000, 15 लाख, अरुण, दफ्तर, बेइज्जती। एक आदमी अगर 5,000 के लिए मर सकता है तो मुझको तो लाखों का खर्चा है। कुछ अपने तरीके से मरने की कोशिश करता है। हाँ ये ठीक है, ये तरीका क्या करता हूँ आज। चले आज तुम जहां से
घंटी बजा रहा हूँ। अरे वो बाथरूम में मीठा सोडा मीठा सोडा खा दिया था मैंने। मैं क्या करूँ भाई? भाभी ठीक है भाई? आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भाभी जी। भाभी जी कहाँ है भाभी जी? अरे यार तुम्हारी नहीं भाई, मेरी भाभी। अबे तो यूँ बोलो ना, सुधा कहाँ है? दूध लेने गई आती होगी। ओके। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। ये आ गई भाभी। हाँ भाई सुधा। भाभी जी नमस्ते। अरे महेश, नमस्ते नमस्ते। तुम यहाँ सुबह कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हमें भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो क्या हुआ? ठीक है ठीक है। वो खाली वो मीठा सोडा। हाँ, मीठा सोडा पता नहीं क्या लगा रखा है। अरे वो मीठा सोडा यार। मीठा सोडा नहीं, जहर। मीठा सोडा नहीं है, मीठा सोडा। जहर। मीठा सोडा। जहर। ऐसे भाई तो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। इस बात का से क्या मतलब है? बात तो सही है, मीठा सोडा है। लेकिन यार मैंने खाया तो मीठा सोडा ही था ना। लेकिन जहर मान कर ना। ठीक कह रही हो, जहर मान कर ही खाया था। महेश तुम बताना। क्यों ना बताऊं मैं महेश को? महेश, कल तुम्हारे ये प्रिय मित्र ने आत्महत्या कर ली थी। हैं? क्या आत्महत्या? ये कौन कर रहा है? ये भी यही है जो कल रात को इन्होंने जहर समझ कर खा लिया था ना, वो था मीठा सोडा। अब हुआ ना साबित कि मीठा सोडा ही खाया था। तो ये है मीठे सोडे का राज। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मीठा सोडा। क्यों भाई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि मरने पर उतर आए? अरे छोड़ यार महेश, नहीं बता दे। नहीं बता दूं तो तुम क्या कर लोगे भाई? यार देखो, तुम्हारी कोई आपस में कोई खटपट होगी तो अपन सुलझा देंगे। वो बात नहीं है यार। कोई डिप्रेशन है, अरे नहीं यार, कोई सप्रेशन है, अरे नहीं, कोई सेपरेशन है, अरे वो भी नहीं। तो फिर किसने तुम्हारी इज्जत लूट ली है क्या? महेश उसको मजाक मत करो मेरे अरे साथ। ये नहीं वो नहीं तो फिर आखिर मामला है क्या? मैं बता दूंगा मामला क्या है। सुधा, हाँ बताओ आप। महेश भी तो घर का ही आदमी है। यार तुम जाओ, चाय रखो यार, जाओ प्लीज। नहीं भाई। बताओ बता दो। जो थोड़ी बहुत रह गई ना उतार लो वो। यार महेश, यार मरने से समस्या का समाधान थोड़ी होता है। लो ये बात खुद ही कह रही। मैंने जो कहा सो कहा, तुम चुप रहो। दोस्त से बात करने में क्या हर्ज है? अरुण भी तो दोस्ती था। यार चक्कर में मत डालो। बताओ मामला है क्या? यार वो बस पैसा है। क्या पैसा कहाँ लुटा है? कितना लुटा है? अरे लूटा नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात, और उसके ऊपर तुम मरने को उतर आए। कुछ दिन डरपोक। यार जो मर्जी कह लो महेश, लेकिन अरुण ने दफ्तर में मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत किया सिर्फ पैसों के लिए। अरे कितने पैसे देने थे भाई? अरे वो तो दे दिए, लेकिन अब फ्लैट किस देनी है? नहीं तो दूंगा तो फ्लैट हाथ से निकल जाएगा। और फिर बच्चों की भी अपनी जरूरत है, उन्हें भी पूरा करना है। और सुधा, इसे आज तक मैंने दिया ही क्या है यार? मैंने आज तक कोई शिकायत की है क्या? पर तुमने नहीं की, वो तुम्हारी बात है सुधा, लेकिन मुझे क्या महसूस नहीं होता। ये होगी ना सब अदरकारी वाली बात। छोड़ो अब मैं ड्रामा। ये बताओ कि पैसों का चक्कर है क्या? अरे यार 15 लाख तो इसी हफ्ते चाहिए। फ्लैट की पैसे। हाँ, और लगभग 50,000 बच्चों की। यार अमित मेरे पास हो गया ना, मैं तुझे दे देता नहीं मुझे गलत मत समझना। पता है। नहीं वो रेखा जी से बात थी, वो नॉर्दर्न कंसल्टेंट से मिलने वाले हैं, उनको पैसे कैसे मिले? अरे यार सब कर चुका हूँ भाई, हर जगह छक मार चुका हूँ। ये देखो फिर यहाँ खड़ी श्रीमती थी। अरे चाय रखो यार जाके। नहीं बनती चाय नहीं। मैं शाम को आऊंगा और भाई साहब कुछ पैसों का इंतजाम भी करके आऊंगा। फिर उसको चाय पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा। खाना खिलाओगे ना भाई साहब? खिलाओगे ना? हाँ यार महेश, मीठा सोडा तो नहीं खिलाओगे? यार मजाक मत करो यार महेश। चलिए ओके, फिर मैं आता हूँ, शाम को आता हूँ। ऑफिस आओगे? शायद कोशिश करता हूँ। चलो ओके, देन मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। ओके बाय बाय। शाम को मिलते हैं। शाम को जैसे साला संजीवनी बूटी उठा कर ले आएगा तेरे लिए। हैं? अरे तुम उस पर क्यों नाराज हो रहे हो? अरे करना वरना कुछ नहीं, बस लिप सिंपैथी दिखाएंगे। ठीक हो गई। एक बात पूछूं? पूछो जल्दी पूछो। तुम इस हद तक चले गए, तुम्हें बच्चों का मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। यार छोड़ो यार, समझो कि एक सपना था, एक बुरा सपना निकल गया। यानी जीने की इच्छा फिर से जाग। महेश के ये कह देने पर से कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। शायद हाँ, शायद ना। और लेकिन हालात इतने भी दुश्वार नहीं कि अब मरना ही। हाँ लेकिन अरुण की जो दफ्तर पर बेइज्जती की उसे कभी नहीं हुई। हाँ तो वो बेइज्जती का बदला लेने के लिए जिंदा रहना चाहते हो, है ना? गलत मत समझो सुधा। अमित मैं यही कह रही हूँ, हालात और भी खराब हो सकते थे। हाँ लेकिन अब मेरी जीने की इच्छा मरेगी। अब तो बहुत से काम करने हैं।
वो वाला नाम मुझे हरीश मेहता, हरीश मेहता। हाँ हरीश अरे ये तो तुम्हारा वो दोस्त है बचपन का। बचपन का तो बचपन का हो गया होगा। निगाह रखो सबके मुंह में। बचपन का सुनो सुनो क्या लिखता है मेरा दोस्त हरीश। प्यारे दोस्त अमित, मैं यहाँ से परिवार सकुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी सकुशल हो। टाइम पास हो रहा था यार, मेरे बुरे टाइम में तेरे फादर ने और तूने मेरी बड़ी मदद की थी। उन पैसों से मैंने व्यापार शुरू किया और वो व्यापार चल पड़ा और करोड़ों में पहुंच गया। वेरी गुड यार, बुरा मत मानना, एक टोकन ऑफ मतलब 80 लाख का ड्राफ्ट में तेरे नाम भेज रहा हूँ। कोई अच्छा सा फ्लैट खरीद लेना और पैसों की जरूरत हो तो लेना। मेरा दोस्त हरीश मेहता। 80 लाख में ना। 80 लाख हरीश ने भेज दिया 80 लाख मेरे लिए। जैसे अरुण फटकार गया, जैसे महेश मजाक उड़ा गया। 80 लाख मेरे लिए भेज दिया हरीश ने, मेरे दोस्त ने। हरीश मेरे दोस्त, आई लव यू हरीश। आप देखना सुधा, आप देखना इन सबकी सालों की ऐसी तैसी करता हूँ। अब मैं बन गया अमित सही। यस 80 लाख। Amit, but don't get too excited, है ना? क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर ने उतना एक्साइट होने से मना किया है ना? मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। अरे मैं खुश हूँ और डॉक्टर बेवकूफ है। तुम भी डॉक्टर की बहन हो। आप देखना 80 लाख में क्या क्या करता हूँ। नई गाड़ी, नया फ्लैट, बच्चों को घुमाऊंगा। तुम्हें भी सुना, नई गाड़ी, नई जिंदगी, आलीशान जिंदगी जिएंगे। अरे कौन देता है साला किसी को आज के टाइम में 10 रुपए बाहर नहीं देता कोई। 80 लाख भेज दिया हरीश ने मेरे लिए। हरीश तू जहाँ भी मेरी आवाज सुन ले यार हरीश। आई लव यू हरीश। अरे मैं बहुत खुश हूँ सुधा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी मेरे साथ खुश हो। हंसो, इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करो। सुधा हंसो। अमित रुको, पानी ला रही हूँ। अमित मैं पानी ला रही हूँ। हंसते हंसते आप लोग एकदम उदास हो। आप में से बहुत लोगों को इसका अंत पसंद नहीं आया होगा। आप कहेंगे अंत जो है वो पश्चिमी तर्क पर किया गया है, वेस्टर्न स्टाइल में। अबाउट टर्न एक क्लिक और नाटक खत्म। कोई बात नहीं। अरे इसी को तो कहते हैं आयरनी ऑफ फेट। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भाग्य की विडंबना। यस, भाग्य की विडंबना। देखिए आपने अमित के भाग्य की विडंबना। रात भर मरता रहा, मरने की कोशिश करता रहा, और जिस ससुरे पैसे की तंगी की वजह से वो मरने की कोशिश कर रहा था, नहीं मर सका। और जब वो पैसा मिला, फिर कोई बात नहीं। कई हिंदी के साहित्यकार और प्रख्यात नाटककार श्री प्रताप सहगल जी ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा। अगर जब नाटक खत्म हो तो भारतीय नाट्य परंपरा ये कहती है कि नाटक सुखांत होना चाहिए। दर्शक जब घर जाए तो गुदगुदाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ घर जाए। ऐसे कितने ही नाटक हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम भी अपने इस नाटक का कुछ अंत बदल दें तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं ना? आपके पास कोई सुझाव है? रेखा जी? अच्छा नहीं, आप बड़े नाटककार हैं तो आपसे सुझाव की अपेक्षा थी। चलिए कोई नहीं। अरे राठी साहब बैठे हैं, ये तो जहां के नाटक करवाए हैं। आज राठी साहब के पास है सुझाव, उन्होंने मुझे इशारों में किया है। तो ठीक है राठी साहब, हम इस नाटक का अंत बदलते हैं। तो एक काम करते हैं, निर्देशक महोदय, अरे निर्देशक महोदय कहाँ है भाई? अरे क्या हुआ भाई? हाँ आइए। काहे चिल्ला रहे हो? अरे हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो नाटक है ना, इसका अंत बदल दो। अंत बदलते हैं। हाँ। पर
हुई गवाह? हाँ। अरे अंत तो हुई गवाह है, लेकिन इसका अंत जो है तो बदलना पड़ेगा। का है भाई? आप लेखक हैं, नहीं, वो तो प्रताप सहगल है। फिर निर्देशक हैं का आप? कोई निर्देशक भी नहीं। भैया आप हैं कौन जो आपके कहने पे नाटक का अंत बदल दें? हैं? हम सूत्रधार हैं भाई। सूत्रधार। अच्छा। तो देखिए भैया सूत्रधार, आधुनिक नाट्य परंपरा के अनुसार सूत्रधारों को नाटक के बीच में ना कराने का कोनो हक नहीं है। बुझे? देख रहे हैं सूत्रधार की कितनी बेइज्जती हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए निदेशक महोदय, ये जो नाटक का आपने अंत किया है ना, इससे ये जो दर्शक है ना, ये उदास हो गए हैं। अब कोई ऐसा अंत दिखाते हैं जिससे दर्शक खुश हो जाए। दर्शक। हाँ अब की ना आपने होश की बात, दर्शकगण। अरे यही तो नाटक की सबसे अहम कड़ी होती है, जिन्हें हम हमेशा भूल जाते हैं। जी, तो आपके पास कोनो सुझाव है का है दूसरा अंत है है का? और ये दिया है बाकी साहब ने। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद भैया। चलिए तो मैं बात एक मिनट सुनिए, आप बताइए, हम थोड़ा चलिए चलिए हम करते हैं। ठीक है। हर्ष, अदिति, अरे बाप रे, थक गया यार। अरे निर्देशक, भाई बोतल निकाल, मैं ओ बोतल बोतल बोतल, अरे रोकट में वो यहाँ बोतल की कमी है। थक गया भाई। कितने लोग बैठे हैं अपने यहाँ? एक सुन सुन, हर्ष, अदिति, ये ना नाटक का टेंशन कर। हाँ? नहीं तो हो तो क्या यार? तो क्या सर? अरे यार थोड़ा सा एक तकलीफ हो गई है कहीं, उसका हैंड कर दो। तो कैसे, कहाँ से करना? हाँ काम करते हैं, तुम वहाँ आ जाओ जहाँ पर वो एक बात पूछूं वाली लाइन ना। अच्छा, हाँ ठीक है। लाइट्स ओके? हैं? हाँ हाँ सब ऑल गुड। ठीक है चलो बैठो। अदिति, तुम कहाँ थी सब? अरे सर, ओके ठीक है सर। मैं कमांड देता हूँ। ओके रिमाइंड द लाइन्स, एक्शन। एक बात पूछूं अभी? पूछो, कुछ पूछना रह गया है क्या? हाँ। जल्दी पूछो। तुम्हें सर तक चले गए, तुम्हें मेरा और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। अरे छोड़ो यार सुधा, समझो कि एक सपना, एक बुरा सपना निकल गया। यानी जीने की इच्छा कैसे जागी? महेश के ये कहने के घर से कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो अरे जाएगा। सुनो 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 सुनो, ये सब हो गया, आगे तक आ गया, वहां तक पहुंचा। अच्छा, गांव से? हाँ 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख मेरे लिए भेज दी मेरे दोस्त हरीश ने। अरुण जी से फटकार गया, महेश जी का मजाक उड़ा गया। आप देखना इन सालों की सबकी ऐसी तैसी करता हूँ सुधा, आप देखना मैं क्या क्या करता हूँ। यस 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 यस। अमित, बट डोंट गेट टू एक्साइटेड है ना। हाँ, तुम इतनी के पेशेंट हो, तुम्हें डॉक्टर ने एक्साइट होने से मना किया है। मुझे खुश होने दो सुधा, मुझे खुश होने दो। आप देखना मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसी की तैसी डॉक्टरों की नई गाड़ी, नया प्लान, बच्चों को घुमाऊंगा, तुम्हें भी सुधा बहुत घुमाऊंगा, सारा विदेश घूमेंगे। आप अमित खन्ना सेठ की घरवाली हो। नया प्लान, नई गाड़ी। सुधा तुम भी सेलिब्रेट करो, खुश हो जाओ इस खुशी के पल में मेरे साथ। सुधा, एक बार वो गीत फिर से गुनगुनाओ। कौन सा? जो मैं कल शाम दफ्तर से आया था, गुनगुना रही। तुम सुन रहे थे? हाँ मुझे प्लीज शर्म आती है। प्लीज प्लीज। सजना के लिए सनम मुझे लगे करार दो, हर रंग का रंग निखार दो कि सजना ही मुझे, सजना के लिए, सजना ही मुझे, सजना के लिए। जिंदगी सीधी चलती नहीं। देखा आपने, एक ही स्थिति के दो संभावित परिणाम, आप जिसे चाहे स्वीकार करें। नमस्कार, इसे ही गलत